Okay, a very warm good morning to you all. Now we are going to start with a session where you are going to learn something new every day. ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है ये? Find the average of first 20 multiples of 7. 7 के पहले 20 मल्टीपल्स का आप एवरेज निकालिए. ठीक, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने मैटर है वहां पर और उनका सबका सम वगैरह. अगर किसी ने बोला कि भाई 3, 5, 7 का एवरेज निकालो तो क्या करना है? 7, 3, 5, 8, 7, 15. ये 8 समेशन हो गया 15. मैटर कितने हैं? 3. 15/3 5. हम खत्म. पहले क्या करते हैं, इसको आप ट्राई कर लो, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, उसके बाद आराम से मेरा देख लेना. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है शायद. ठीक, पहले करना क्या है ये देखो. 20 मल्टीपल है ना, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसा चल रहा है. तो मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 2 प्लस लगा के 20 तक यहाँ पर लिख लेता हूँ. 1 से 20 तक का जो योग करेगा, एक अच्छा सा फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, n होल इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2. ये उसी वक्त काम करेगा जब आपका एक लीनियर में होगा. 1 से 20, 1 से 30 वैसा चलेगा तो आ जाएगा. 1 से 100 हो जाएगा, 1 से 100 भी आ जाएगा तो भी चलेगा. पर 1, 3, 5, 7 इसका फॉर्मूला अलग है, अलग क्लास में बता देंगे. क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा वो बता देंगे. तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 20, 1 से 20 मतलब 20 का n का वैल्यू आ गया 20, 20 + 1 इज डिवाइडेड बाय 2. इसको काटने से 10, ये आएगा 210. 210 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 7, ये 14, 1470. इट इज योर समेशन. ये आ गया 9 सम. उसके बाद मैटर कितने हैं? 20 मल्टीपल मतलब 20 मैटर. 20 यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 खत्म. ये आ जाएगा 75. ओके सॉरी 75 70. उसके बाद क्या आ जाएगा? 73.5 आ जाएगा आंसर. ठीक, मैटर खत्म. अब आते हैं नंबर 2. द सम ऑफ 2 नंबर इज 184. ठीक है, अगर ये दे रहा है ना, तो दोनों को मिलाकर 184. वेरिएबल लेना ही नहीं है, x लेना है एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल लेना है 184 - x. ये भी ले सकते हैं. ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ 1 एक्सीड्स 1/7 ऑफ द वन अदर बाय 8. मैं बोलूंगा कि भैया इसका 1/7 ले लीजिए और इसका 1/3 ले लीजिए. ये इससे एक्सीड कर रहा है. कितना एक्सीड कर रहा है? 8 एक्सीड कर रहा है. तो ये मैं बता सकता हूँ कि भैया अगर इसमें 8 ऐड कर दूं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा. तो मैं ये बोल दूं 184 - x डिवाइडेड बाई 7 + 8 इज इक्वल्स टू x/3. हमको यहाँ पर x निकालना है. x निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है. यहाँ पर डायरेक्टली 56 कर लो, यहाँ पर ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 184 - x. 7 यहाँ पर डिवाइड है ना, उस तरफ जाकर गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 3. 3 यहाँ पर गुना कर सकते हो, पर पहले इसको कर लो. 6 4 10, 0 1 कैरी, 18 5 23 1 24, 240 - x. इस पे क्या करेंगे हम? 3 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर गुना कर लेते हैं. 24 या 72, 720 - 3x, सॉरी -3x इज इक्वल्स टू 7x. अब क्या करेंगे? 3x यहाँ पर माइनस है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा. 720 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब 10x. 10x मतलब 1 0 से 1 0 खत्म. x का वैल्यू आ गया 72. तो हम नंबर हमें मिल गया, ये आ गया 72. ठीक है, फाइंड द स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, तो एक अगर 72 आ जाएगा, x का वैल्यू 72 आ जाएगा, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 4 से 2 गया तो 2, 18 से 7 गया तो 7, 7 मतलब 11. एक सेकंड. तो 4 से 2 गया तो 2, 18 से 7 गया तो 8 से 7 गया तो 11 आ जाएगा, 112. तो स्मॉलर नंबर 72 आ जाएगा आराम से. ठीक, अब आते हैं इसके बाद वाले नंबर पे. द सम ऑफ 2 नंबर, वही वाला रिपीट हो गया है. ओके, लीव इट.
रिपीट वाले को छोड़ देते हैं। समीर एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब वो बंदा 1/4 है अपने पापा से। एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर्स रीमा's एज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ समीर, रीमा एंड देयर फादर्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर किसको हमें लेना है ये जरूरी है, बेस लाइन किसको लेना है। समीर एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज एंड 1/3 ऑफ हिज सिस्टर रीमा's एज। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया समीर के एज को, ठीक है, समीर के एज को हम ले लेते हैं 2। जस्ट सपोज रेशियो पूछा है तो हमें कोई सी टेंशन वाली बात नहीं है, रेशियो जो भी निकालेगा हो जाएगा। समीर एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब 1/4 होगा तो ही हमारा समीर आएगा। ठीक है, अगर फादर को होगा 40 ईयर, 1/4 मतलब बेटे को 10 ईयर। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि भाई समीर को ले लो 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8। इसका मतलब जब समीर को 2 ईयर 2 वर्ष हुए होंगे तो उसके पापा को कितने ईयर होंगे, 4 गुना कर लो भैया, 8 आ जाएगा उसके पापा को। खत्म बात। अगर 20 होगा उसको 80 होगा। ठीक, ऐसे चलेगा। छोड़िए, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर्स रीमा सेज। अगर समीर को जस्ट सपोज रीमा को 24 ईयर होगा, इसका 2/3, 2/3 किसका होगा, समीर का होगा। 3 से काटने से 8, 16 ईयर समीर को होगा। ऐसा मैं अजम्पशन ले सकता था पर लेना नहीं चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पर ले लो। अगर मैं बोलूं कि भाई समीर इज इक्वल्स टू रीमा इंटू 2/3, इसका मतलब रीमा इज इक्वल्स टू समीर इंटू 3/2। खत्म बात ना। तो समीर को अगर 2 ईयर है तो रीमा को कितना होगा भाई, 2 से 2 खत्म, बच गया कितना 3, 3 लिख लीजिए रीमा। ये आ गए वो कौन, उनके पिताजी फादर, और ये आ गया हमारा समीर। खत्म बात। तो ये आपका आ गया रेशियो, इजीएस्ट वे। ठीक है, दैट्स द इजीएस्ट वे यू कैन सॉल्व ए क्वेश्चन। Find the difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576. What is the 17% of that number? देखिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक नंबर का 31% है, एक नंबर का 13% है। इनके अंदर का डिफरेंस कितने परसेंटेज में कितना है, 13 और 31 में डिफरेंस कितना है, 17 एक 18 का डिफरेंस है। और नंबर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर नंबर दिखा रहा है 576। इसका मतलब 18% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 576। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, बटे में 18। तो हमें पूछा कितना गया है, 17% में, इसका मतलब मेरे को 17 गुना कर देते, 18 तिया 54, 3 36 दूनी 17 दूनी 34, 4 3 51, 3 54, 584। खत्म बात, आराम से हो सकता है। अब आते हैं इस पे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेस प्राइस ऑफ 20। आप पॉज कर लेना, उसके बाद आराम से करना का, ठीक है, बिना पॉज किए मत करना, पहले खुद ट्राई कर लेना आराम से, उसके बाद यहाँ पर देख लेना। 30 आइटम्स का सेलिंग प्राइस किसके साथ इक्वल है, परचेस प्राइस ऑफ 25। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर SP 30 लिख लीजिए, इक्वल दिया हुआ है इक्वल लिख लीजिए, परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस CP लिख लीजिए, CP 25। खत्म बात। अब छोटी सी बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया मुझे रेशियो चाहिए। ठीक है, SP यहाँ तो खड़ा है, CP यहाँ पर ले आए तो ये गुना हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 25 तो था ही, यहाँ पर 30 आ गया। अब 5 से काटने से 5, 5 से काटने से 6, मैं खरीदा हूँ 6 से, बेचा हूँ 5 पे, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 1 रुपए का, किसके ऊपर, 6 के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, 6 के ऊपर 1 का लॉस होगा, मतलब 1/6 गुना में ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 16 होल 2/3 परसेंटेज हमारा लॉस हुआ। खत्म बात, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूछा है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्टली देखो तो आराम से हो जाएगा। क्या
2 3 4 दिख रहा है, पूछ रहा है ये बंदा क्या है। मुझे क्या करना है, ए बी सी, इसको नीचे एक ही नंबर लाना है, ठीक है, नीचे एक नंबर लाना है। कैसे लाएंगे ये मत बताता हूँ। यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, तो छोटी सी बात कीजिए, 2 3 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 12 मतलब 12 लाकर सब में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर भी 12 डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 12 डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 12 डिवाइड करना है। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3। 6:4:3 is your correct answer and you don't have to bother about that. खत्म बात। अब ये वाला क्वेश्चन आराम से करने का, क्योंकि यहाँ पर गलतियां होने की चांसेस बहुत है। एक बंदे ने 120,000, एक बंदे ने 135,000, एक बंदे ने 150,000 इन्वेस्ट किया है। ये बिजनेस स्टार्ट किया इतना रुपए का इन्वेस्ट करके। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 56700। ठीक है, 56,700 में कितना कितना उनका शेयर रहेगा। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर खर्च कितने हुए हैं, 1,20,000। ठीक है, ये सब नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये सब नहीं लिखते, क्योंकि ये जो लिख रहे हो ना 135 के, 150 के का मतलब 1000, तो एक झटके में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ये सोचिए भाई। देख, 1000 अगर मैं एक रेशियो लगाऊं ना, तो ये सब चले जाएंगे। खत्म बात। इन लोगों का तो छुट्टी हो गया। अब कौन बच गया। अगर 12,000 लगाया है, कितने ईयर के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए लगाया है ना, तो 12 महीने भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है बेसिक क्वेश्चन, आराम से करने का। ठीक, अब क्या करने का, अब मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो निकालने का। अब इससे भी छोटा आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। आप चाहें तो 120 को 5 से काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। यहाँ पर 5 से काटने से क्या आ जाएगा, 26, 5 से काटने से 27, 5 से काटने से 30, ये आ जाएगा 360, तो ये आ जाएगा 326, ये आ जाएगा 240 और 40, 284। खत्म बात। अब क्या करेंगे, 284 इस टू 324 इस टू 360, तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। तो करेंगे क्या, अब इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा करेंगे ये देख लीजिए। ये मेरे को दिख रहा है कि भैया ये 6 से जा रहा है, नहीं सर 6 से नहीं, 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा। ओके, इसको रख लीजिए, इसको थोड़ा साइड में रखिए, इसको ट्राई कीजिए। मैं आज रात के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूँ। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर, pipe B in 45 hours. If both the pipes are opened in empty tank, how much time they will take to fill it? Pipe A can fill a tank in 30 hours. मतलब ये 30 घंटा लगाकर एक टैंक को फुल करता है। बी बंदा जो है 45 आवर लगाकर टैंक को फुल करता है। दोनों मिलाकर ओपन कर लिए। तो अब टोटल टैंकर का एक वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम कितना है ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा 90, आ जाएगा एलसीएम। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। अब 3 2 मिलाकर 5। एक टाइम पे ये 5 यूनिट भरते हैं, तो 90 यूनिट टोटल है। 5 को डिवाइड कर लो, 18 आवर आता है। ये आपका आंसर आ गया। छोटी सी बात है भैया, आराम से करते हैं। If Roger can do a piece of work in 8 days and Anthony can complete the same work in 5 days, in how many days they will both? भैया एक ही क्वेश्चन है, ऊपर जो था रोजर भैया है, एंटोनी भैया है। ये 8 दिन में काम खत्म करता है, ये 5 दिन में। तो टोटल काम कितना है भैया, एलसीएम ले लो, 40 काम है। तो ये 5 दिन में खत्म करेगा, 5 यूनिट एक दिन में करेगा,
अगर ये 5 यूनिट कर रहा है तो ये भैया थोड़ा ही कम है, ये 8 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो पूछा है भैया ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 13 यूनिट काम करेंगे। 13 यूनिट काम करेंगे, इसका मतलब 40 काम को 13 यूनिट एक दिन में करके कितने दिन में सर खत्म करेंगे? 13 तिया 39, एक बच गया, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 13। खत्म बात, 3 होल 1/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं नीचे, क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन आपका रह गया है, तो इसको आराम से करते हैं। धन्यवाद।